जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। जरूर ध्यान रखें। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज था। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखना है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो विटामिन की खोज की गई फंक के द्वारा। ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। किसकी? तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कापर और टिन की। किसकी? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कापर और टिन की है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे तो आप सही करके आएंगे। बस आपको पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन बना करके रखना है अंत तक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सारनाथ में। कहां पर? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। ध्यान रखना है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में होती है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया। जरूर ध्यान रखें। वाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। किस पर? तो वाल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। जरूर ध्यान रखें। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है सूर्य में सर्वाधिक। जरूर ध्यान रखना है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। कितनी? तो 4.6 अरब वर्ष है सौरमंडल की आयु। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कहां पर? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। जरूर ध्यान रखें। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर को हम जो है स्पर्श कर सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान हो जाएगी। क्या? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में पाई जाती है।
नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो क्लाइव को। किसे? तो क्लाइव को, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शंकराचार्य हो जाएंगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 7 मौलिक अधिकार। मुगलों ने नवरोज का त्योहार कहां से लिया है? तो पारसियों से लिया है नवरोज का त्योहार। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। किसने? तो ययाति केसरी ने। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो वेलगांव अधिवेशन 1924 में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सोहन सिंह भाखना बने। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 में। किस अधिवेशन में अंग्रेज के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग, मार्च 1916 ईस्वी में। कहां पर? तो पूना में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां की? तो सितंबर 1916 ईस्वी में, मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरोंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां की? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां किया? तो चंपारण, बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में हुआ था चंपारण का आंदोलन। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा, जरूर ध्यान रखें। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। यानी कि कह सकते हैं बिना वकील बिना दलील का कानून था। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। कब आया था? तो 1919 में आया था, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जरूर ध्यान रखें। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां? तो अभी बताया, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो डायर। कौन था? जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस की समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। इसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? तो हंटर ने। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? तो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ।
खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 में। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो 23 नवंबर 1919 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो 3री शताब्दी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहां हुई थी? तो कौशाम्बी में हुई थी। अगला प्रश्न है, श्री गुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 2040 ईस्वी से 2080 तक। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो घटोत्कच था। घटोत्कच किसका पुत्र था? श्री गुप्त का पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम किससे शादी की? तो कुमार देवी से। कुमारी देवी जो है कहां की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका था? तो समुद्रगुप्त पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9 शासकों को। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तो भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो हरिसेन था। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाले राजा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की? तो 360 ईस्वी में। कविराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त के नाम से, जरूर ध्यान रखें। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो विष्णु का उपासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म का था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो रामगुप्त बैठे। रामगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? तो रामगुप्त हुआ। रामगुप्त की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? तो रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? तो 380 ईस्वी में। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? तो महाकवि कालिदास। कौन? तो चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? तो महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहां बनाया? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरा राजधानी कहां बनाया? तो उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? तो ध्रुवशामिनी था। क्या था? तो ध्रुवशामिनी था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त। कौन? तो चंद्रगुप्त का दूसरा जो उत्तराधिकारी बना, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? तो महेंद्र द्वितीय था। जरूर ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? तो शांति और समृद्धि के लिए। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। कौन था? तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 455 ईस्वी से 667 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? तो पर्णदत्त को बनाया। जरूर ध्यान रखें। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त था। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो छोटी थी। क्या थी? गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी। जरूर ध्यान रखें। गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्या? तो ग्रामिक। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो मेहतर कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो फेट कहलाती थी। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत, जिसको आप लीवर कह सकते हैं।
शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली करता है। जरूर ध्यान रखें दोस्तों, अगर इन प्रश्नों को आप आराम से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों पर अपनी नजर बना लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो आप जरूर सही करके आएंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आगे प्रेरणा मिले कि हम भी आगे काम करें। तो शरीर में रक्त बैंक का नाम कौन सा अंग है? तो तिल्ली, जिसको आप स्प्लीन कह सकते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, जिसको आप किडनी भी कह सकते हैं। 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा। डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। जरूर ध्यान रखें। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। जरूर ध्यान रखें। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरोंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो CaCO3, यानी कह सकते हैं किसका हो जाएगा? तो कैल्शियम। कट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो आयोडोमीटर हो जाएगा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रेयान होता है। क्या? तो फ्रेयान होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो अरविंद खुराना। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। क्या? तो गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो संवत हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड हो जाएगा। कितना? तो 52 सेकंड इसका सही उत्तर है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टसन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट हो जाएगा। भारत ने पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर जो कि राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? द हेग यानी कि हालैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो रियो डी जेनेरियो में। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च क्या करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है आपको। वहां पर चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।